प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं कल सरकार की जो घोषणा हुई है अचानक से सडनली, यानी जाति जनगणना की, उसके बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इस घोषणा के बाद विपक्ष बहुत खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठा रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें खुश होने की कोई ख़ास बात मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार अगर अचानक से ये मुद्दा लाई है जिसके हमेशा से विरोध में थी और अचानक से लेकर आई है, तो इसके पीछे कोई इनकी चाल है, कोई ऐसी गंभीर चाल है कि विपक्ष तो ऊपर से देख के खुश हो जाएगा, इन्होंने हमारी इनकी बात मान ली है। विपक्ष तो कल से ये कह रहा है कि सरकार ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी काफ़ी लंबे समय से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि ये सरकार घोषणा नहीं करेगी तो कोई और करेगी, ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन जाति जनगणना हम ज़रूर कराएंगे, ये वो बार बार कह रहे थे। और कल सडनली जो घोषणा हुई है, बिल्कुल कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं थी। उम्मीद कुछ और लगाई जा रही थी, मीडिया कुछ और सोच रहा था, देशवासी कुछ और सोच रहे थे, और अचानक से जाति जनगणना की बात करके सरकार ने सबको चौंका दिया है और विपक्ष अपनी जीत के तौर पर इसको मना रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं इसके पीछे कोई साजिश ज़रूर है। यानी एक बार 2023 की बात है, इन्हीं के एक नेता हैं संजय जायसवाल, उन्होंने उपजाति जनगणना कराने की बात कही थी, ये बात उठाई थी, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है, ये हर चीज़ को नोट करके रखती है, कौन सी बात कहाँ काम लेनी है, कौन सी कहाँ फिट करनी है, कहाँ कोई चीज़ इनके खिलाफ जानी है उसको कैसे काट करनी है, जो इनके हक में जानी है उसको मेंटेन कैसे रखना है। ये इनकी एक बहुत बड़ी रणनीति है हमेशा। तो ये हो सकता है वो उपजाति जनगणना की जो बात कही थी इनके नेता ने, शायद वो अब इनके दिमाग में अब आया हो। अगर ये उपजाति जनगणना कराते हैं तो फिर विपक्ष को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें विपक्ष को घाटा होगा। क्योंकि उपजाति का जहाँ तक सवाल है, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, तो उनकी जो यादव जाति है उसमें जो उपजाति है जो इनकी है उसकी संख्या बहुत कम है, ज़्यादा संख्या नहीं है। इसी मुताबिक मुलायम सिंह यादव, यानी उत्तर प्रदेश में जो दबदबा है समाजवादी पार्टी का है, और इनकी जो जाति है यादव जाति में जो उपजाति है उसकी भी संख्या बहुत कम है। ऐसे ही नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, वो तक्षशिला ज़िले में आता है इनका निवास, तो इनकी भी उपजाति उसकी संख्या बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कहीं ये जाति जनगणना की घोषणा तो इन्होंने कर दी है, आनन फानन में की है, या एक रणनीति, ये आनन फानन में कोई चीज़ नहीं करते हैं, रणनीति बनाते हैं, ये दूसरों को लीक नहीं करते हैं, लेकिन इनकी खुद की रणनीति किसी न किसी टाइम के लिए वो तय करके रखते हैं। ये सरकार इवेंट क्रिएट करती है, कोई भी चीज़ ऐसे तरीके से करती है जिससे सीधा वोट बैंक पर इनका फ़ायदा मिले इनको, ये ऐसी घोषणा करती है हमेशा हर बात का। इनको तो किसी भूखे को रोटी भी देनी होगी तो उसको इवेंट बनाएगी, यानी वो रोटी देने से इनको वोट बैंक उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके से उसको क्रिएट करती है। ये एक मतलब एक किस्म से अगर इसको कहें मतलब ही सरकार है, मतलब परस्त सरकार है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर इनको लगे कि ये काम करने से इनको कोई वोट बैंक में फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है, ये कभी नहीं करेंगे उसको, चाहे जनता भूखी मर जाए, कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी मतलब अनर्थ हो जाए, ये कोई भी एक्शन तभी लेंगे जब वो इवेंट बनने के काबिल होगा, यानी सीधा इनके वोट बैंक पर असर पड़ता होगा, तभी ये करते हैं। तो वर्तमान में भी मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष को इतना खुश होना चाहिए अभी से, अभी समय के गर्भ में है, आगे आगे क्या है वो देखते जाओ। अगर ये उपजाति जनगणना 2023 में जो इनके नेता ने कही थी उसको लेकर के अगर कुछ दिमाग में आई है, तो ये विपक्ष के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि इनको नुकसान होगा, इसका नुकसान होगा। क्योंकि अभी जो है जाति जनगणना जो होती है उसमें 29 कॉलम हैं, 29 कॉलम है, हो सकता है उसमें एक उपजाति का और जोड़ दिया जाए तो 30 कॉलम हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब संदेह के घेरे में लग रही है ये, कि ये जो की है जितनी सीधी लग रही है विपक्ष को, ये उतनी सीधी घोषणा है नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उतनी सीधी घोषणा नहीं है, तो विपक्ष को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आगे डेवलपमेंट इसका देखिए,
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये पक्का उपजाति जनगणना कराएंगे, जिसका कि बीजेपी को फ़ायदा होगा और इनको जो इंडिया गठबंधन है उनको नुकसान होगा। हालांकि उधर तेजस्वी यादव भी बहुत खुश हुए हैं, राहुल गांधी भी खुश हैं, मतलब विपक्ष पूरा खुश हुआ है कि सरकार ने हमारे सामने हथियार डाल दिए हैं, हमारे सामने सरकार झुक गई है, नतमस्तक हो, कई किस्म की बातें कही जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इनको वेट एंड वॉच की जो है रणनीति अपनानी चाहिए, देखना चाहिए अभी बहुत जल्दी और क्या इसका अगला फैसला आएगा। क्योंकि कल जो उम्मीद लगा रहा था पूरा मीडिया, वो ये लगा रहा था, कैबिनेट मीटिंग हुई थी कल, बहुत लंबी मीटिंग हुई है, फुल फ्लैज कैबिनेट की पूरी मीटिंग हुई है और सब इंतजार में थे कि आज कोई बड़ा फैसला आएगा। बड़ा फैसला मतलब पहलगाम के खिलाफ सोच रहे थे, पहलगाम हमले के बारे में, मगर ऐसा कोई फैसला नहीं आया। फैसला आया है तो जाति जनगणना का। तो ये चीज़ एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये उपजाति का कराएंगे। फिलहाल इसकी टाइमलाइन कोई बताई नहीं है। आपको मालूम है कि ये कभी बस ऐसे असमंजस में डाल देते हैं जनता को। घोषणा तो कर दी, बताया कभी अभी नहीं है कि कब कराएंगे। इसकी कोई, अब चाहते तो ये घोषणा कर सकते थे। अभी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर अध्यापक जो हैं वो इस काम पर लगाए जाते हैं, तो ये छुट्टियों के अंदर ये पूरा किया जा सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो इवेंट बनाते हैं, उनको वो इवेंट कब सूट करेगा ये उस टाइम करेंगे। ये ऐसे ही केवल देश का फ़ायदा सोच के या विपक्ष की बातों को मान के ऐसे किसी को बेनिफिट नहीं देंगे। ये आप कभी भी इनके पुराने फैसलों से भी आप देख लीजिए, अंदाज़ा जो 11 साल में आपने लगाया होगा। तो ये कोई भी चीज़ है, जब तक इवेंट नहीं बनता इनके लिए तब तक ये किसी काम को करते नहीं हैं। तो इसका भी देखना है समय के गर्भ में क्या है, और जल्दी अब आगे क्या ये जैसे घोषणा की गई है, क्या इतनी सीधी घोषणा है या सच में इसके पीछे कोई गहरी बात है, कोई गहरी चाल है, ये अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।